तो जबलपुर में यूरिया गायब होने को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब, कहीं रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब, कभी राशन गायब, कभी गरीबों की पेंशन गायब और अब किसानों तक यूरिया पहुंचने से पहले ही रास्ते से गायब हो गया। एमपी अजब गजब है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है कि नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब हो जाते हैं, रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब हो जाती है और अब किसानों तक पहुंचने से पहले यूरिया गायब हो गया। तो यूरिया के मामले को लेकर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है और एक साथ गृह विभाग की एक बड़ी बैठक भी बुला दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और इसी के साथ जबलपुर से बिशप के यहाँ जो छापा पड़ा, इस मामले को लेकर एक खास बैठक बुलाई है। बिशप के यहाँ से धर्मांतरण समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 11 बजे ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और उनके साथ ही पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बुलाई गई है। तमाम बड़े अधिकारी गृह विभाग की तरफ से भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिशप के यहां पर छापा पड़ा था, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। और बात करेंगे जबलपुर की ही। बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। देर रात तक छापे की कार्रवाई चलती रही और अब तक कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। कुल 48 खातों को अब तक सील किया गया है। 1,65,00,000 की नकदी मिली है। घर से $18,352 और 118 पाउंड मिले हैं। कुल 80,72,000 के सोने के जेवर प्राप्त हुए हैं। ईओडब्ल्यू ने 48 बैंक खातों की जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। सीए की मदद के जरिए बैंक खातों के लेन देन पर विशेष नजर रखी जा रही है। बैंक खातों में जमा और ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी जुटाने में ईओडब्ल्यू की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी मात्रा में इन बैंक खातों में पैसा जमा हुआ है और इतनी संपत्ति है कि गिनना कठिन हो गया है। उधर सीहोर के नसरुल्लागंज में निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान खून बंद नहीं होने से प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिससे तनाव का माहौल बन गया। जिसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया। गौरतलब है कि परिजन जहां अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि महिला को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते प्रसव के दौरान उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चलते प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि मामले में नवजात एकदम स्वस्थ है। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे भतीजा बहू का केस साथ इन्होंने केस किया है। इन्होंने ऑपरेशन के लिए लेके आए और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के भर्ती किया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन्होंने कहा साहब नहीं, वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारी भाभी साहब थी, उनसे साइन करवा के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं कौन सी नस काट दी इन्होंने, क्या करा जिसके लिए उसका खून नहीं रुक रहा। बोले साहब ब्लड चाहिए, जो जितने मांगे उतने पैसे देके इनको ब्लड डलवाया। उसके बाद कम पड़ा तो भोपाल अर्जेंट गाड़ी भेजी 3 बजे रात को, भोपाल से बुलवाया। उसके बाद ये 6 घंटे के बाद हमसे कहते कि अब हमारे बस का नहीं, भोपाल ले जाओ। 6 घंटे का नहीं, 24 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम ये कि बस की नहीं हो रही थी, उसी समय कहना था हमारे पेशेंट के लिए हम कुछ करते हैं। आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप उसको ढील दे रहे हो, तो ये क्या है? अभी किसी को भी अगर अपना ही कोई पेशेंट का कोई खराबी होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी से किसी का गलती निकालवाना, तो ये है। पर एक्चुअल में जो ये है कि पेशेंट को ऐसा एक अंदरूनी बीमारी है, बहुत रेयर कंडीशन है, पर जब होती है खून सही में जम नहीं पाता है। ये बहुत नोन केस है। किसी को भी पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको।